हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बाईजाम इंस्टीट्यूट पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि नीट के एग्ज़ाम में जो भी बुक रिकमेंडेड होता है, जो बुक जिससे हम तैयारी जो अच्छे तरीके से हो जाए, उन सभी बुक के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी एग्ज़ाम में निकालने के लिए ये नहीं ज़रूरी होता है कि कितना पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट होता है कि क्या पढ़ना है। अगर आपको पता चल जाता है क्या पढ़ना है, बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको हम बताएँगे क्या चीज़ आपको पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए बेस्ट बुक फॉर नीट 24 और 25 के लिए। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा बुक हम पढ़ें, और उसी को जब एक बार समझ ले कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके बाद फिक्स कर ले, उसी को फॉलो करें लास्ट से लास्ट तक, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, 3 सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो 4 होते हैं। बायोलॉजी में भी 2 सब्जेक्ट होता है, जूलॉजी और बॉटनी। यानी कि 50% जो सिलेबस होता है बायोलॉजी का, और 25% होता है आपका केमिस्ट्री का, और 25% होता है फिजिक्स का, यानी 100% हुआ। तो हम लोग बायोलॉजी से बात करते हैं, तो सबसे आप ये बात जानिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कोई किताब है तो क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा। उसको आप एक धर्म ग्रंथ मान लीजिए कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। आप बाइबिल, कुरान जो भी मानना है उसको, रामायण महाभारत जो भी मानना है मान लीजिए, एक एज ए कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, और दोनों 11th और 12th, ठीक है। उसके बाद आता है एमटीजी का, आता है फिंगर टिप्स जो होता है ना ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन किताब है। सबसे बड़ी चीज होता है आप जहां पर भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग का जो भी नोट्स है या जो भी मॉड्यूल है, जो भी टेस्ट पेपर है, उसको आप फॉलो करें। यानी कि जहां आप पढ़े आपको ज़्यादा वो टीचर बेहतर तरीके से जानते हैं, और उस चीज़ का भी आप फॉलो करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप पढ़े, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसको फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर टेस्ट दे आप, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन बैंक है, उसको आप जरूर भी, उससे आइडिया मिलता है कि आगे क्या होने की। यानी कि बायोलॉजी में ये सब चीज़ें आपको क्या करना है? फॉलो करना है। आइए केमिस्ट्री में बात करते हैं। तो केमिस्ट्री का आपको पता होगा 3 पोर्शन होता है। उसमें एक होता है फिजिकल, होता है इनऑर्गेनिक, होता है और ऑर्गेनिक होता है। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा किताब पढ़े कौन सा ना पढ़े, तो हम लोग बहुत ही बेस्ट किताब आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जीआरबी बाथला का, ठीक है, यहाँ आप थ्योरी के लिए ओपी टंडन पढ़ सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम बनाना है तो उसके लिए आप नरेंद्र अवस्थी जो होता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जीआरबी थ्योरी के लिए, उसको समझने के लिए ओपी टंडन का आप पढ़ सकते हैं, और प्रॉब्लम की बीके जायसवाल के लिए का जो किताब है उसको आप प्रॉब्लम के लिए यानी कि क्वेश्चन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात अगर करते हैं, जीआरबी थ्योरी के लिए ओपी टंडन का जो किताब है बहुत ही बेस्ट है, और प्रॉब्लम अगर बनाना, अगर आपको क्वेश्चन बनाना हो तो एमएस चौहान जो है बहुत ही बेस्ट है नीट के लिए, ठीक है। जो भी जैसे भी है, जो भी जहाँ पर भी आप पढ़े, रेगुलर टेस्ट है, वहाँ कोचिंग का जो भी नोट्स है, मॉड्यूल है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब आइए हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले आपको बता दें, वो सभी सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी तो फॉलो करना ही करना है। अगर थ्योरी आपको पढ़ना है, थ्योरी अंडरस्टैंडिंग के लिए एससी वर्मा जो बुक होता है बहुत ही बेहतरीन बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम के लिए सबसे बेहतरीन बुक जो होता है क्वेश्चन बनाने के, डीसी पांडे का जो बुक है बहुत ही अच्छा बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। कोचिंग का जो भी नोट्स है, मॉड्यूल है, उसको आप यूज कर सकते हैं। रेगुलर टेस्ट दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना है सारे सब्जेक्ट में। यानी ओवरऑल इसको अगर हम समराइज करें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप भले 10 दिन लेट से तैयारी आप शुरू कीजिए, लेकिन किताब के बारे में जो भी मटेरियल, जो भी रिसोर्सेज, उसके बारे में पहले रिसर्च कर ले, पता कर ले। आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं आप टीचर से एक बार डिस्कस करें, बैठ के पूछे उनसे कि क्या पढ़े, उसके एक बार फिक्स कर ले, और उसी को पूरे साल फॉलो कर। ये नहीं कि कोई दूसरा बता दिए उसको पढ़ने लगे, तीसरा कुछ और बता दिया, इस तरह से डाइवर्ट में एक बार फिक्स हो जाइए। उसके बाद क्या कीजिए, उस चीज़ को फॉलो कर, उसी को फॉलो कीजिए, तब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कई कन्फ्यूजन की वजह से हम लोग क्या होता है, पता ही नहीं चलता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है और हम लोग कहीं ना कहीं एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो आप जहाँ पर भी पढ़ें, उन टीचर्स आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, उनसे बात करें, उनसे टाइम लें, उनसे चीज़ों को समझें,
और इस चीज़ को भी आप फॉलो कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझ सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को। और उम्मीद करते हैं आपको सारे किताब से रिलेटेड जो भी नीट का जो किताब है उसमें आपको सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें किया जा सकता है, हम उसमें गाइड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।